के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कबीरचौरा क्षेत्र में विगत दिनों हुई 8 लाख रुपए की लूट का राजफास। अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। 9 संवत्सर के पूर्व संध्या पर हिंदू युवा वाहिनी ने निकाली शोभा यात्रा। जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। और बीएचयू के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के बाहर कला संकाय के छात्रों का धरना। और अब समाचार विस्तार से। कबीरचौरा क्षेत्र में विगत दिनों गाजीपुर के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया। चौक थाना कबीरचौरा क्षेत्र में विगत दिनों गाजीपुर के व्यापारी के साथ हुई 8 लाख रुपए की लूट का कमिश्नरेट पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस वारदात को अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह ने अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरोह के सरगना अबू हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गैंग के 6 शातिर बदमाशों को भी दबोचने में कामयाब रही है। ये सभी अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का हिस्सा थे। ईरानी गिरोह के नेटवर्क का क्राइम डाटा संकलन करने के लिए पुलिस टीम भोपाल भेजी जा रही है। गिरोह को गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वाराणसी के थाना चौक क्षेत्र में गाजीपुर दुलदाल नगर के व्यापारी तबरेज से बीते दिनों 8 लाख रुपए लूटे गए थे। इस मामले में पुलिस को ईरानी गिरोह के शामिल होने की खबर मिली थी। इसी क्रम में पुलिस टीम इस गैंग की तलाश में थी। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड अबू हैदर समेत 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी गिरोह का सरगना अबू हैदर लखनऊ का रहने वाला है। इसका दाहिना हाथ मेहंदी हसन भोपाल का रहने वाला है। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने लूटी हुई रकम में से लगभग 7.25 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ईरानी गैंग अंतर्राज्यीय लूट और टप्पेबाजी कर लोगों को अपना शिकार बनाता था। ये पुलिस बनकर चिकन के नाम पर ठगी और हेराफेरी तथा लूट करते थे। ईरानी गैंग के कई मॉड्यूल्स पूरे देश में ऑपरेट किए जा रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क का क्राइम डाटा कलेक्ट करने के लिए एक टीम भोपाल भेजी जा रही है। गैंग को गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता किया जा रहा है। कल शाम को जो कि इन अपराधियों को पकड़ा गया है, ये 6 अपराधी हैं। इनसे जो चीज़ें बरामद हुई हैं, एक तो इनसे गाड़ी बरामद हुई है टवेरा, 2 बाइक बरामद हुई हैं। इसके अलावा कुछ मोबाइल और जो 8 लाख रुपए की जो इनके द्वारा लूट कारित की गई थी, इस घटना में इनसे 7 लाख रुपये 7,37,000 का कैश भी इनसे बरामद किया गया है। टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, इसलिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इनके जो टीम है इनको 50 लाख रुपए नगद इनाम घोषित किया गया, 50,000 घोषित किया गया है। और इनके द्वारा एक मुकदमा और जो सिगरा में इनके द्वारा कारित किया गया था, जो अपराधी हैं, वो मुकदमा भी इनके द्वारा पहले किया गया है। और इसके अलावा 2 तमंचे भी यहाँ पे जो 2 लोग हैं इनके पास से बरामद। शुक्रवार की सुबह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के कला संकाय के छात्र हॉस्टल के बाहर धरना दे रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और विवादों का साथ छूटता नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुवार की रात जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ, वहीं शुक्रवार की सुबह से लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के कला संकाय के छात्र हॉस्टल के बाहर धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि इनके हॉस्टल वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और छात्रावास आवंटन के बाद भी छात्रों को रूम देने में आनाकानी करते हैं। छात्रों के अनुसार उनकी कला संकाय प्रमुख से मांग है कि लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक अनिल कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए, क्योंकि हम सब इनके प्रताड़नापूर्ण व्यवहार से तंग आ चुके हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि वार्डन अनिल कुमार सिंह आए दिन किसी न किसी छात्र का अपने पद के अभिमान में अपमान करते रहते हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि इसके अलावा वार्डन छात्रों द्वारा छात्रावास आवंटन के सभी जरूरी कागज उपलब्ध करवाने के बावजूद जानबूझकर छात्रावास आवंटन में देरी करते हैं। अतः हमारी मांग है कि इन्हें हॉस्टल के वार्डन पद से मुक्त किया जाए। हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग इतने दिन से अपने वार्डन को झेलते आ रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं। इतने पीड़ित हो गए हम लोग कि अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और अंततः हम लोगों को एकदम उहापोह की स्थिति हो गई है कि कोई लगता है कि कोई सुसाइड ना कर ले। इस वजह से हम लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। क्या मांग है आपकी? मांग हम लोगों का मुख्यतः 6 है, भैया बताएंगे अभी। लेकिन सबसे मुख्य मांग है कि हमारे वार्डन को यहाँ से हटाया जाए, वो इस्तीफा दें या फिर डीन सर उनको हटाएं, यहाँ से नया वार्डन बहाल करें। हम लोगों का बस यही मेन मांग। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के सजीव प्रसारण में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के व्याख्यान संकुल कक्ष के सेमिनार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस चर्चा को ऑनलाइन लिंक का प्रारंभ सुबह 11 बजे आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र द्वारा किया गया। परिसर के सभी विषयों के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को अपनाने हेतु संकल्पबद्ध हुए। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए छात्र छात्राओं के बीच हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। इस उपलक्ष्य में छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लतारे द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर M.K. नंदी, डॉक्टर अश्विनी कुमार कुशवाहा, डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा, डॉक्टर कौस्तुभ चटर्जी, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर दीपिका कौर, डॉक्टर अशोक कुमार यादव समेत अन्य शिक्षक गणों की सहभागिता प्रमुख रूप से रही। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संवाद किया गया और छात्रों ने उसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक परीक्षा के समय जो बच्चे बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं उससे कैसे बाहर निकला जाए। छात्र भी इस कार्यक्रम से बहुत ही उत्सुकता से संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद लिए। ये सीख मिली कि हमें बिना डरे किसी चीज़ का मेहनत करना चाहिए और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह सीख मिली है कि आज वो हमारे परीक्षा पे चर्चा करके हमारे अंदर की जितनी भी डर थी उसे ख़त्म करके एक नई उड़ान के तरफ हमें ले गए हैं। और हम उनके आदर में हमेशा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो हमें सीख दी है उसी सीख पे हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। बच्चों ने उनके मन में जो भी प्रश्न आए हैं उसको प्रधानमंत्री जी से पूछा है और बड़े अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की समस्याओं का समाधान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की बातों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में 9 संवत्सर के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 9 संवत्सर के उपलक्ष्य में शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसमें हाथी, घोड़े, रथ शामिल रहे। भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल उठे। जगह जगह शोभा यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा को वाराणसी दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने रवाना किया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अन्नपूर्णा मंदिर के महंत दिगंबर शंकरपुरी जी व विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत बालकनाथ भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागंज स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बुलानाला चौक गोदोलिया होते हुए चित्रंजन पार्क दशाश्वमेध पर जाकर समाप्त हुई। शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। लोगों ने भगवान राम की आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान लगाए जा रहे जय श्री राम के जयकारे से समूचा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे, जिला प्रभारी त्रिलोकी राम शास्त्री, जिला संयोजक सुनील सिंह, जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, जिला इकाई, सभी ब्लॉक इकाई, तहसील इकाई, सदर इकाई, 12 मंडल इकाई, 90 वार्ड इकाई के सदस्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्र पर शक्ति की आराधना की तैयारी में महादेव की नगरी काशी लीन हो गई है। देवी आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र पर भगवान महादेव की नगरी काशी में लोग पूरी तैयारी के साथ शक्ति की आराधना में जुट गए हैं। नगर के सभी देवी मंदिरों में साफ सफाई के साथ ही पूरी तैयारी कर ली गई है। नगवा स्थित श्री दुर्गा छाया शक्तिपीठ के अधिष्ठात्री साध्वी गीतांबा तीर्थ के अनुसार इस चैत्र नवरात्र में माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जिससे कुछ उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। इस पर नियंत्रण माता के विधि विधान के साथ आराधना से ही संभव है। साध्वी गीतांबा तीर्थ ने बताया कि चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू धर्म का नव वर्ष संवत्सर 2079 प्रारंभ हो रहा है। राक्षस नामक नव संवत्सर 2079 का आरंभ 2 अप्रैल को हो रहा है। हालांकि वैशाख कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिवार 28 अप्रैल को नल नामक संवत्सर का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वर्ष पर्यंत संकल्पादि में राक्षस नामक संवत्सर का ही विनियोग होगा। खास यह है कि नव संवत्सर के राजा शनि और मंत्री देवगुरु बृहस्पति होंगे। हमारे यहाँ कल हमारा नया संवत्सर है और इसकी ढेर सारी बधाई हमारे जनता को। और कल हमारा नया साल शुरू होगा और राक्षस नाम से ये नया संवत्सर आ रहा है। तो इसमें सवेरे 7 बजे से कलश स्थापना का है, फिर उसके बाद 11:58 पर है, फिर उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद भी है मजबूरी में, लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त सवेरे 7 बजे है और 11:58 पर स्थिर लग्न है, तो इसमें भी बहुत अच्छा होगा। और माता रानी हमारी आ रही है घोड़े पर, थोड़ा सा उथल पुथल तो रहेगा ही। और
इसीलिए इनका पूजा पाठ होता है कि हमारे घर में शांति आवे, समृद्धि आवे, सुख आवे। तो प्रथम शैलपुत्री प्रथम जो है हमारे यहाँ माता रानी का पूजा होना चाहिए। उसमें हम जहाँ तक समझते हैं कि साबूदाने की खीर का भोग लगना चाहिए और उसी साबूदाने को खा करके लोगों को रहना चाहिए। और इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिसमें अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए संपुट करके। जैसे उसमें है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रता स्मृताम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हर इस श्लोक पर नवाण मंत्र का संपुट लगा के करेंगे तो इससे घर में शांति, समृद्धि, सुख या ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। 9 संवत्सर को राक्षस नाम दिया गया। हाँ, राक्षस नाम दिया गया है। इसका थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा आपसी उथल पुथल होगा, राजनीतिक भी उथल पुथल थोड़ा होगा, लेकिन इसीलिए सब पूजा पाठ करते हैं कि हमारे घर में शांति आवे, इन सब चीज़ों का असर न पड़े। जैसे माता रानी इस बार घोड़े पर आ रही हैं तो इसका भी राजनीतिक उथल पुथल अच्छी तरह से होगा। तो इसके लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि ये थोड़ा शांत हो जाए और शांति प्रवृत्ति आ जाए। तो पूजा पाठ से इसमें समाधान आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है कि हम पूजा पाठ भी करें और उथल पुथल भी रहे, तो ऐसा नहीं है। और क्या है इस 9 संवत्सर में? इस 9 संवत्सर में ये है कि माता रानी की जो वापसी हो रही वो भी मतलब वाहन बहुत गड़बड़ है, भैंसे पर वापसी हो रही है। तो हमारी समझ से जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारा पुराण कहता है कि हम जब घटक स्थापना करते हैं तो उसमें 9 कन्याओं का पूजा अगर हम विधिवत करते हैं, उसके साथ साथ हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जैसे जैसे माता का दिन है वैसे वैसे वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करते हैं तो मेरे लिए बड़ा शुभ होता है। जैसे पहले दिन अगर हम सफ़ेद वस्त्र में माँ की पूजा करें तो बड़ा हमारे लिए शुभ होगा। दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन हम पीले वस्त्र में माँ की पूजा करें और माँ को लड्डू का भोग लगाएं तो ये मेरे लिए बड़ा शुभ होगा। तो तृतीयम चंद्र घंटेती, जैसे चंद्र घंटा वाले दिन हम रेड लाल कलर का वस्त्र पहन करके अगर माँ का पूजा करते हैं तो बड़ा शुभ होगा। तो इस तरह से हमारे 9 दिन जो हैं तो वस्त्रों को बदल बदल करके अगर हम पूजा करते हैं तो बड़ा शुभ शांति देता है और हमारे हर बाधाओं को, हर मुश्किलों को काटता है। तो माता रानी की कृपा से अगर हम विधिवत पूजा पाठ करते हैं तो उसका असर तो अच्छा रहेगा। नवरात्रि में लहसुन प्याज का त्याग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्रत नहीं कर पा रहा है और उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो उसे एक टाइम भोजन बिना लहसुन प्याज का करे, एक टाइम करे, एक टाइम आहार पर रहे, एक टाइम फलाहार पर रहे, तो वो भी बड़ा शुभ। गुरुवार को आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने श्रृंगेरी मठ में नागरिक अभिनंदन किया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने गुरुवार को श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्तिक वाचन एवं मंगलाचरण के द्वारा किया गया। इसके पश्चात आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके विधि पूर्वक कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसमें शहर के सम्मानित लोगों ने मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रों तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित सतीश चंद्र मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि पंडित नागेंद्र प्रसाद मिश्र द्विवेदी ने संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह देकर मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को सम्मानित किया। इस होली मिलन एवं सम्मान समारोह में संस्था की ओर से मुख्य रूप से पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, डॉक्टर के.एन. पांडे, अन्नपूर्णा प्रसाद शास्त्री आदि मौजूद रहे। संचालन श्रीधर द्विवेदी ने किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
आपके नौनिहालों का परिचयक अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में गर्मी का सितम बढ़ते ही बाजारों में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के सुराही, घड़े, गगरियां व थर्मस इत्यादि की मांग तेजी से बढ़ गई है। वाराणसी में गर्मी का सितम जारी हो गया है। आसमान से बरसती आग ने अप्रैल में ही लोगों को मई और जून का एहसास कराया है। वाराणसी में अचानक बदले मौसम के कारण अब बाजारों में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के सुराही, घड़े, गगरी और थर्मस की डिमांड बढ़ गई है। शहर में लगी तमाम दुकानों पर इनके खरीदारों की भीड़ है और लोग गर्मी में फ्रिज के बजाय इन मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में मिट्टी के बर्तनों की बढ़ती डिमांड देखकर कुम्हार भी अलग अलग तरह के डिजाइनर सुराही और घड़े तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बार मिट्टी के बॉटल, जग और थर्मस भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। बात यदि इनकी कीमतों की करें तो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के मिट्टी के घड़े, सुराही और थर्मस सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाली सोनी ने बताया कि इस बार नए और डिजाइनर मिट्टी के बर्तनों की सबसे ज़्यादा डिमांड है और कोरोना के बाद लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ गया है। कम से कम 10 तरीके का डिजाइन आया हुआ है। अब बताइए, जैसे जग हो गया, बॉटल हो गया, फिल्टर जग हो गया, थर्मस आ रहा है इसका। किस तरह के डिजाइन आए हुए हैं, क्या क्या डिमांड है? ये नल वाला घड़े हो गए हैं और सुराही है। सुराही में भी नल लग रहा है। पहले सुराही में नल नहीं लगता था, अब तो लगा के चाह रहा है सबको, क्योंकि कोई भी गंदा पानी पीना नहीं चाहता, सब स्वच्छता से जीना चाह रहा है। और इसका बॉटल आ गया है, जग आ गया हुआ है, फिल्टर वाला इसका वो क्या कहते हैं कि थर्मस आ गया है। ये सब चीज़ें के ऊपर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं और नॉर्मल चीज़ पे नहीं। वहीं इन बर्तनों की खरीदारी करने वाले कोमल कोठारी ने कहा कि इन मिट्टी के घड़ों का जल फ्रिज जैसा ठंडा होता है और सेहत के लिए फायदेमंद भी है। कोरोना काल के बाद से लोग इन बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इट्स वेरी यूज़फुल। इसका पानी बहुत हेल्दी होता है, फ्रिज के पानी से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एंड ड्यू टू कोविड सब कोई अवॉइड कर रहे हैं फ्रिज के पानी को एंड आइस को, तो हमें ये पीना ही चाहिए। बहुत अच्छा है, इसमें उतना ही ठंडा मिलेगा पानी जितना उसमें फ्रिज में है। ये जब तापमान बढ़ती है तो इस झंझर में जो पानी रखा जाता है वो पानी जो है फ्रिज से कहीं दुगुना ठंडी होती है और इस झंझर की पानी पीने से आपकी प्यास जो है बुझ जाती है। आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज की पानी पिएंगे, आपका आत्मा तृप्त नहीं होगा। इसके पानी पीने से आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसलिए हम लोग जो है खासकर ये झंझर जो है गर्मी के महीने में पौसड़ा चलाते हैं। अभी कुछ दिन के बाद से अक्षय तृतीया को सामने वाले मंदिर पर जो है हम लोग जो है झंझर रख करके पौसड़ा चलाएंगे। पौसड़े में हम लोग घड़े में पानी रखते हैं, गुड़ रखते हैं। आने जाने वाले यात्री जो है
वो गुड़ खा करके पानी पीते हैं। 15 बटालियन के स्थापना दिवस के अवसर पर 95 बटालियन में स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन 15 बटालियन के स्थापना दिवस के अवसर में 95 बटालियन के चिकित्सा अस्पताल में किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना 1 यूनिट रक्त देकर पुण्य का भागी बने। वहीं साधना फाउंडेशन के सौरभ ने बताया कि लगभग लक्ष्य हमारा रखा गया था 100 यूनिट, लेकिन लमसम 50 यूनिट हम लोग अभी तक रक्तदान करवा चुके हैं, क्योंकि हर एक मंथ में हम लोगों का रक्तदान होता रहता है। किशन ने कहा कि आज का जो ब्लड डोनेशन हो रहा है बटालियन में, यह सेवा भक्ति के अधीन हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज बटालियन का स्थापना दिवस भी है, उसी को लेकर आज हम लोग समाज के प्रति 1 यूनिट ब्लड देकर अपना योगदान कर रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन हो रही है ये हमारे सीआरपीएफ का एक सेवा भक्ति के जो कार्यक्रम होता है उसके तहत कर रहे हैं हम लोग। और ये एक्चुअली क्योंकि आज बटालियन का स्थापना दिवस भी है, इसी के 1 अप्रैल को सन 1988 में हमारी बटालियन की स्थापना हुई थी और हमने इसी दिन हमारी बटालियन मुकामा घाट में रेस किया गया था। तो एक तरह का ये बटालियन का जन्म दिवस है। तो इस जन्म दिवस को तौर पे हम लोग जो सीआरपीएफ की परंपरा रह रही है कि कुछ हम लोग समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं, कुछ देश अपने जवानों की मन बढ़ाने के लिए भी कुछ घर के अंदर ही कार्यक्रम होता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़ा खाना होता है। ये उसी के उपलक्ष्य में एक समाज सेवा के तौर पे हमने ये ब्लड बैंक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे कि समाज को कुछ फ़ायदा हो जाए। शनिवार 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ होगा। चेटीचंद झूलेलाल जयंती महोत्सव सिंध का नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का धरोहर है। विगत 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण महामारी कारण जनहित में इसे स्थगित कर समस्त सिंधी वार्ड पंचायत, सामाजिक धार्मिक संगठन आम आदमी की सेवा कार्य में लगे रहे। जिला प्रशासन ने भी इसकी प्रशंसा की। अब 2 अप्रैल शनिवार को चेटीचंद व झूलेलाल जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को झूलेलाल मंदिर में प्रेस वार्ता कर आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि 2 अप्रैल प्रातः 6 बजे अमरनगर से संत कंवर राम युवा सेवा समिति का भक्ति भाव से संकीर्तन करते हुए सिंधी कॉलोनी का भ्रमण करते झूलेलाल मंदिर लक्सा में समापन होगा। प्रातः 8 बजे इस्माइल युवा सेवा समिति के सैकड़ों युवा और युवतियों द्वारा 2 पहिया वाहन रैली नगर के समस्त सिंधी क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए झूलेलाल मंदिर लक्सा में समाप्त होगा। शाम 6:30 बजे आखिरी महाआरती, पूजा अर्चना और ठीक 7:30 बजे भव्य शोभा यात्रा छेज नृत्य करते हुए बैंड बाजे सिंधी शहनाई के साथ अश्वमेध घाट के लिए रवाना होगा। कल जो प्रोग्राम 2 तारीख का है वो मेन प्रोग्राम कल है। कल सवेरे यहाँ पर पहले जनेऊ कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ आरती होगी, उसके बाद भंडारा होगा, उसके बाद शाम को 4 बजे झांकी निकलना शुरू होगी। 7 बजे जरूर निकलेगा, जो विभिन्न झांकियाँ सम्मिलित होंगी और यहाँ से लक्सा से दशा में घाट जाएगा। वहाँ पर फिर गंगा जी पर पल्लव होगा, जो पूजा आराधना होगी इष्ट देव की, क्योंकि सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण देवताई है। हम लोग वही भगवान हैं, सबके भगवान हैं, लेकिन हम लोग खास उसको मानते हैं। वहीं पर विसर्जन जिनका होगा वहीं पर पूजा अर्चना होगी। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह का सेवानिवृत्त उपरांत अभिनंदन किया गया। शुक्रवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष कामरेड राजेश कुमार सिंह का रेल सेवानिवृत्त उपरांत अभिनंदन समारोह सामुदायिक केंद्र उत्तर रेलवे वाराणसी में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड SK त्यागी की अध्यक्षता में व NRMU वाराणसी की तीनों शाखाओं के सौजन्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रवीणा सिंह, मनोज कुमार श्रीवास्तव, एलन पाठक, उपेंद्र सिंह, RK पांडे, राजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, अरुण गोपाल मिश्रा, आलोक मिश्रा, NV सिंह, सुधीर तिवारी, संजय श्रीवास्तव, विभूति मिश्रा, आसीम सज्जाद, अरविंद सिंह, रंजन सिंह, शुभ्रांशु तिवारी इत्यादि सहित भाजपा नेता मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक OP सिंह सहित तमाम नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अभिनंदन समारोह में वाराणसी की तीनों शाखाओं के शाखा मंत्री कामरेड सुनील सिंह, DK सिंह, राजकुमार व शाखा अध्यक्ष कामरेड राजेश्वर शुक्ला, SC गौतम, DP सिंह के साथ साथ लखनऊ मंडल के सभी शाखाओं के शाखा मंत्रीगण, शाखा अध्यक्ष, शाखा पदाधिकारी, युवा साथी एवं
महिला साथी के साथ सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने अधिक संख्या में हिस्सा लिया। पूरे विश्व के स्तर पे मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ने का काम करते हैं। एक हमारे जैसे कार्यकर्ता के रिटायरमेंट पे यहाँ पे आए हैं और सम्मान दिए, ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। और निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा है कि श्री शिव गोपाल मिश्र जी के नेतृत्व में जिस तरह से मजदूर आंदोलन चल रहा है और जिस इनकी ही एक मतलब कोशिश है कि जो भारत सरकार का जो निजीकरण की जो स्पीड थी उसको रेलवे में कम किया जा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में इनके नेतृत्व में वाराणसी के साथी लखनऊ के साथी सब मिल के भारत सरकार के निजीकरण की जो नीति है उसका पुरजोर विरोध करेंगे और निजीकरण को रोकने का काम करेंगे। दबाव जो बना उससे हमारे रेल मंत्री को जो वो कहते थे कि हम निजीकरण करेंगे तो पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि नहीं करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम 26% रेलवे की संपत्ति जो है उसको हम जो है वो 1,52,000 करोड़ रुपए में बेचेंगे, तो उस पर उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हमने उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात की है, उन्होंने कहा है कि हम निजीकरण के अंतिम दौर में शामिल नहीं होंगे और कर्मचारियों के साथ मिल करके हम चाहेंगे कि रेलों को और बेहतर बनाया जाए, रेलों को और बेहतर चलाया जाए, अपने उपभोक्ताओं को और ज़्यादा अच्छी सेवाएं दी जाए। और रेल कर्मचारियों का सहयोग उन्होंने मांगा है, जिस पे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर रेलों को बेचने की साजिश हुई तो हम पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनोनीत राजभाषा सलाहकार सदस्य विजय जायसवाल के प्रथम नगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मनोनीत राजभाषा सलाहकार सदस्य विजय जायसवाल का गुरुवार को प्रथम गृह नगर आगमन पर काशी वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक समाज सेवी विशाल जायसवाल ने बताया कि लखनऊ से सड़क मार्ग से चलकर बाबतपुर पहुंचने पर श्री जायसवाल को विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे, युवा समाज सेवी राहुल जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, विशाल जायसवाल, शेखर दुबे, संजय जायसवाल, अवधेश एवं शुभम ने फूल मालाओं एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। श्री जायसवाल का काफिला सड़क मार्ग से हरौआ, सर्किट हाउस, नदेसर, जगतगंज, कबीर चौरा, बुलानाला चौक होते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां पर उन्होंने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात गिरजाघर लक्सा रथ यात्रा होते हुए मड़वाडीह पहुंचे। संपूर्ण यात्रा मार्ग पर हर हर महादेव के जय घोष के साथ समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद कर राजभाषा सलाहकार सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर जायसवाल जी को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।